राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज का अध्याय सुनाने से पहले मैं आपको ठाकुर जी के एक भक्त की कहानी सुनाती हूँ। और ये भक्त कोई ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि खानदानी चोर था। अब देखिए, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, फिर चाहे वह कोई भी हो, उस पर तो ठाकुर जी की कृपा निश्चित होती है। जब मन में ठान लेते हैं कि यह मेरा भक्त है और मुझे इसी सही मार्ग पर लाना है, तो वह अपने भक्त को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज की कथा सुनाने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं। ठाकुर जी के एक भक्त थे, घाटम जी। अब श्री घाटम जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे, बल्कि बचपन से ही चोर थे। यानी कि उनके पैदा होते ही उन्हें चोरी करने के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना, लूटपाट करना, यह घाटम जी का खानदानी व्यवसाय था। उनके दादा परदादा सब कोई चोर डकैत थे। जाने माने चोर डकैत किसी को नहीं छोड़ते थे। उन्होंने कभी 1 रुपए की चीज़ भी बाजार से नहीं खरीदी थी। जितना भी सामान उनके घर पर था, वह सब लूटपाट का था। यहाँ तक कि उनके घर में कभी खाना तक नहीं बना, क्योंकि वो भोजन भी दूसरों के घर से चुरा कर खाया करते थे। अब एक बार घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे वे लूट पाते। भटकते भटकते उन्हें भूख और प्यास लगने लगी। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार एक चोर को इतना सामान क्यों दिया जा रहा है और वह ठाकुर जी का प्रिय भक्त क्यों था। देखिए, घाटम जी वन में घूम रहे थे। सोच रहे थे कि दिन भर से भूखा प्यासा हूँ, आज तो कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं आया जिसके पास भोजन हो। कुछ भोजन पा लिया जाता तो पेट भर जाता। भटकते भटकते वह घने जंगल में पहुँच गए। उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे आंसू बहाते हुए कोई संत महाराज बैठे थे। वह संत भगवान के ध्यान में मग्न थे। आंखें बंद थी और भगवान का मन ही मन दर्शन कर रहे थे। जब कोई सच्चे मन से दर्शन करता है तो अनायास उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, प्रेम के आंसू, भक्ति के आंसू। संत महाराज भी भगवान के ध्यान में मग्न थे। कहते हैं, संतों के दर्शन से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का लाभ बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन किसी संत के दर्शन हो जाए तो पुण्य उसी क्षण मिल जाता है। घाटम जी ने उन संत महाराज को देखा और उनके हृदय में आनंद उमड़ पड़ा। थोड़ी देर पहले तक वह सोच रहे थे कि इन्हें लूटा जाए, लेकिन अचानक उनका मन बदल गया। उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी देर इनके पास बैठा जाए। घाटम जी ने संत महाराज को प्रणाम किया। अपने जीवन में पहली बार उन्होंने किसी को प्रणाम किया था। संत महाराज ने देखा कि कोई इन्हें प्रणाम कर रहा है तो उन्हें बहुत आनंद हुआ। संत ने सोचा कि इस जीव पर ठाकुर जी की कृपा हुई है। घाटम जी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा सुख है जिससे बिना भोजन के भी इनके आंसू बह रहे हैं। तब उन्होंने अपने बारे में विचार करना शुरू किया। संत महाराज ने घाटम जी से कहा, देखो बेटा, यह जीवन बड़ा कीमती है। इसे सदैव भगवान के चरणों में लगाए रखना चाहिए। कभी कोई गलत काम मत करना। कुछ कुशल मंगल पूछताछ के बाद संत महाराज ने घाटम जी से उनके कामकाज के बारे में पूछा। घाटम जी ने कहा, महाराज, मैं चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लूटपाट करता हूँ। हमारा खानदानी पेशा यही है। संत महाराज ने कहा, यह तो बड़ा निंदनीय काम है, लेकिन तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है कि तुम्हें आज मेरे दर्शन मिले। एक नियम लो कि अब तुम कभी चोरी नहीं करोगे। घाटम जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह तो संभव नहीं। मेरा बचपन की आदतें और पुश्तैनी पेशा है। बस आपकी कृपा से मेरा मन आपकी तरफ खींचा चला जा रहा है। संत महाराज ने कहा, अगर तुम चोरी नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, लेकिन इन 4 बातों का पालन करना होगा। पहला, सदा सत्य बोलना। दूसरा, साधु संतों की सेवा में रुचि रखना। तीसरा, बिना ठाकुर जी को भोग लगाए जल या भोजन न करना। चौथा, कहीं आरती हो रही हो, वहाँ से बिना दर्शन किए मत जाना। घाटम जी ने जीवन भर इन 4 बातों का पालन करने का वचन दिया। घाटम जी अब लूटपाट से प्राप्त धन से साधु संतों की सेवा करते और बाकी से परिवार का पालन करते। एक बार साधु संत मंडली उनके घर आई। घाटम जी ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया और भोजन कराया। जब उन्होंने खेत से गेहूं चराया, बारिश आ गई और उनके पैरों के निशान भी मिट गए। यह देखकर घाटम जी को विश्वास हुआ कि साधु संतों की सेवा कभी उन्हें फंसने नहीं देगी।
एक दिन उत्सव था। घाटम जी ने चोरी की और जो भी मिला उसे गुरु जी की सेवा में अर्पित किया। रास्ते में उन्होंने ठाकुर जी की आरती देखी और दर्शन किया। उसी समय काला घोड़ा सफ़ेद हो गया। यह देखकर सभी सिपाही और लोग आश्चर्यचकित हो गए। घाटम जी ने सच बोलकर गुरु के वचन का पालन करके राजा को प्रभावित किया। राजा ने उन्हें सम्मान और संपत्ति दी। घाटम जी ने निर्णय किया कि अब वह कभी चोरी नहीं करेंगे। उन्होंने सत्संग सुनना और साधुओं की सेवा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घाटम जी को ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हुआ। उनकी भक्ति और सेवा से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। अच्छी संगत में रहने से और साधु संतों की सेवा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मोह माया और पापों से मुक्ति भी मिलती है। चलिए अब सुनिए आज का अध्याय। आज आपको एक कथा सुनाते हैं जो हमारे पाप कर्मों से संबंधित है। आखिरकार हमारे पाप कहाँ कहाँ जाते हैं, इस संदर्भ में एक कथा है। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि अपने पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा जी में आते हैं। ऐसे में सारे पाप तो गंगा जी में ही समा जाते होंगे और इस तरह तो गंगा जी भी पापी हो जाएंगी। तब उन ऋषि ने यह जानने के लिए आखिरकार यह पाप जाता कहाँ है, बड़ी कठिन तपस्या की। तब उनकी कठिन तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे भगवान, कृपया बताइए कि गंगा जी में जो पाप धोया जाता है वह जाता कहाँ है। तब भगवान बोले कि चलो इस बारे में गंगा जी से ही पूछते हैं। ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा, हे गंगे, सब लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप भी पापी हुई? गंगा जी ने कहा, मैं भला कैसे पापी हुई, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा, हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है तो फिर क्या आप पापी हो गए? समुद्र ने कहा, मैं पापी भला कैसे हुआ, मैं तो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादलों के पास गए और पूछा, हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है, फिर तो आप पापी हो गए। बादलों ने कहा, मैं कैसी पापी हुआ, मैं तो सभी पापों को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उत्पन्न होता है, इसे ही मनुष्य खाता भी है। और उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मनुष्य की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, यानी क्रोधित अवस्था में, संतुष्ट अवस्था में खुश होकर, वैसे ही विचार मनुष्य के बन जाते हैं। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी परिश्रम का होना चाहिए। वह धन कभी दूसरों का दुख कर, दूसरों को सताकर कमाया हुआ कभी नहीं होना चाहिए। जब पांडव और कौरव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने चलूं। तब श्री वेदव्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना आप क्या देखोगे? राजा ने कहा, हे प्रभु, देखूंगा नहीं तो सुन ही लूंगा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा सारथी संजय जो कुछ भी महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी वह तुझे यहाँ बैठे ही सुना देगा। व्यास देव जी ने मुख से ये वचन सुनकर संजय ने विनती की, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे मैं कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूं और राजा को किस प्रकार कहूँगा? तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। वास्तव में उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हो गई। अब संजय महल में बैठे बैठे ही राजा धृतराष्ट्र को महाभारत का कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। महाभारत का कौतुक देखकर संजय कहते हैं, राजन सुनो, 7 अक्षौहिणी सेना पांडव की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरव की एक साथ कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो गई हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडव पुत्र में अब क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना की वही देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान पांडुपुत्र ने पांडव को बड़ी सेना की कैसी रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, विराट महारथी, द्रुपद, दृष्टकेतु, तान, बलवान, काशीराज, परित, कुंती, भोज, नरों में श्रेष्ठ, शौर्य, पराक्रमी,
युद्धमन्यु, बलवान, उत्तम मौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरण का अर्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों का नाम भी सुनाता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध, महाविज्ञान, यह सभी शास्त्र विद्या और युद्ध विद्या में प्रवीण है। हमारी सेना का रक्षक भीम पितामह है, बड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चा पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुव्रत भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गजरना करते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बजने लगे, जिनका बड़ा भारी भयंकर शब्द हुआ, जिसके अंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख को बजाया। श्री कृष्ण पंचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नाम शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पंड नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक और महाधनुधारी काशीराज, शिंखी, दृष्टि, धुन, विराट, अपराजित, सात्विक, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र महाबाहु, अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंख को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय भी कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अचेत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध भूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध करने की इच्छा से यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अब अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, युद्ध के लिए तत्पर इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शास्त्रों से सुजतित हो अपने ही सब बंधु बांधवों को खड़ा देखकर परम दयालु होकर अत्यंत दुख के साथ यह वचन कहा, हे श्री कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधु बांधवों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडिव हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, अब मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य भी नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण उल्टे दिख रहे हैं। युद्ध में स्वजनों का वध करके मुझे कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए हे कृष्ण, राजसुख भी मैं अब नहीं चाहता। इस युद्ध के मैदान में ये सारे मेरे अपने ही हैं, मेरे बंधु बांधव हैं, मैं इन सबको मारने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करता। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं अब इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्या ही कहना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इन आतताई का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए अपने भाइयों और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना सर्वथा अनुचित है। माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? यह सब लोग के वशीभूत है और कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं, कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पाप से क्यों दूर नहीं रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप भी बढ़ जाता है। कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनमें वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्णशंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है और उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि फिर श्राद्ध दर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्णशंकर बनाने वाले दोषों से कुलवधु, जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरक में जाना होता है। हाय, हम इतना बड़ा पाप करने को तैयार हैं जो राज्य सुख के लोभ से अपनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र अगर मुझ शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में बांध कर मार डाले तो मेरा बहुत कल्याण होगा। संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर अत्यंत दुखी होकर अब अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिए हैं और वह रथ के पिछले भाग में जा बैठा है। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगशाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूत, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हैं।
इनमें कोई तो पवित्र कर्म नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हैं, कृपा करके बताइए। महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्याप्त नहीं होते। तब पार्वती जी ने कहा, भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके सुनने से कोई कृताक्ष भी हुआ है क्या? तब महादेव जी ने कहा, ज्ञान को सुनकर बहुत सारे जीव कृताक्ष हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब मैं आपसे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, निंदा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापत है जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। हे श्री नारायण जी, आप वासुदेव हैं, आप इस समय नेत्र मूंद रहे हो, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझे निंद्रा और आलस्य कभी नहीं व्यापते। एक शब्द रूप जो गीता में है, उसमें जो ज्ञान, उसके आनंद में मैं मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, वैसे ही यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, 5वां अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16 अध्याय मेरा उदर है, 7वां अध्याय मेरी जंघा है और 8वां अध्याय मेरे चरण हैं। सभी गीता के जो श्लोक हैं वे मेरी नाड़ियों में हैं। गीता के अक्षर मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरे शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त करता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब गीता का इतना ज्ञान है तो इसे सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहिए। श्री नारायण जी कहने लगे, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। अब आप सुनो। शुद्ध वर्ण का एक प्राणी था जो डालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बार बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चलाकर बाहर वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वह सांप ने उसे डस लिया। तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद उसने बहुत सारे नरक भोगे। फिर बैल की योनि में जन्म लिया। जब बैल का जन्म पाया तो उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता रहा। जो कुछ भिक्षा वह लाता अपने परिवारजनों के साथ मिलकर खा लेता और वह बैल सारी रात उसके द्वार पर बंधा रहता। उसके खाने पीने की कोई खबर नहीं लेता, बस थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल दिया जाता। जब दिन चढ़ता तो फिर से वह भिक्षुक बैल पर चढ़कर भिक्षा मांगता। इस तरह कई दिन बीत गए। तब वह बैल भूख से मरा। एक दिन गिर पड़ा, लेकिन इतने पर भी उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग आए, देखे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, लेकिन उस बैल के प्राण जा नहीं रहे थे। तब गणिका हुई। उसने मनुष्यों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? उन्होंने कहा, इस बैल के प्राण नहीं जा रहे, अनेकों पुण्य का फल दे रहे हैं, तब भी मुक्ति नहीं मिल रही। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं इस बैल को निमित्त कर रही हूँ। ऐसा कहते ही बैल को मुक्ति मिल गई और उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब वह बैल एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया, पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तब पिता ने उसे विद्या के लिए भेजा। उसको अपने पिछले जन्म की सब याद रही। वह अति सुंदर हुआ। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से मुक्ति दिलाई थी उसका दर्शन करूं। वह ब्राह्मण चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तुमने मुझे पहचाना? गणिका ने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। तुम कौन हो? तुम्हारी और मेरी क्या पहचान है? तुम एक ब्राह्मण हो और मैं वैश्या। ब्राह्मण ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। तुम अपना वह पुण्य बताओ जिससे मुझे पिछले जन्म में मुक्ति मिल पाई। गणिका ने कहा, मैंने जानबूझकर कोई पुण्य नहीं किया। मेरे घर का तोता है, वही सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके कहे हुए वचन सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया था। ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा, बताओ तुम सवेरे सवेरे क्या पढ़ते हो? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का पुत्र था। पिताजी ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया। फिर मैंने एक दिन गुरुजी से जाकर कहा कि सब कुछ तो मुझे मेरे पिता ने पढ़ाया है, मुझको आपने क्या सिखाया? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया कि तू तोता बन जा। मैं तो तोता अर्थात सुआ हो गया। एक दिन एक शिकारी मुझे पकड़कर ले गया। फिर एक ब्राह्मण ने मुझे मोल ले लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था।
तब तक मैंने वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर कुछ चोर आए। उन्होंने धन तो मिला नहीं, बदले में मेरा पिंजरा ही उठाकर ले गए। उन चोरों ने की यह गणिका मित्र थी, मुझे इसके पास ले गए। सो मैंने नित्य श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, वह सुनती हैं, पर इस गणिका की समझ में कुछ भी नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य इसने तुम्हें दान दे दिया। श्री नारायण जी कहने लगी, हे लक्ष्मी जी, इस प्रकार उस तोते ने गणिका को भी मुक्ति प्रदान की। गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान किया और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया, जिसके फलस्वरूप उसे भी सभी पापों से मुक्ति मिल गई और अंत में मोक्ष प्राप्त हुआ। जो कोई अनजाने में भी भगवत गीता का यह पाठ पढ़ता है या सुनता है, उसे भी मुक्ति अवश्य मिलती है। हरे कृष्ण। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके अगले अध्याय में आप आगे की कथा ज़रूर सुनिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।